अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस्लाम अपने मानने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी की तालीम देता है। ज़िंदगी की बेहतरी के लिए इस्लामी तालीमात इंसानी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। हवा इंसान की पर्सनल लाइफ हो या फिर सोशल लाइफ, इस्लाम ने हर मामले के असूल और कवानीन मुकर्रर फरमा दिए हैं जिनकी रियायत करके इंसान न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और पुरस्कून बना सकता है बल्कि पूरा माशरा अमन और सलामती का गहवारा बन सकता है। इंसानी ज़िंदगी के कई पहलू हैं जिनमें एहतियात बरतना नहायत ज़रूरी है, जिनमें से चंद मैं इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट है सोच और फिक्र में एहतियात। सोच और फिक्र में एहतियात ये है कि इंसान बिला वजह और बगैर किसी दलील के किसी इंसान के बारे में ऐसा गुमान ना करे कि उसकी अपनी ही जिंदगी खराब हो जाए, उलझन में पड़ जाए। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो बहुत गुमान से बचो। मिसाल के तौर पर दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और आपस में वो हंस पड़े, तो तीसरा शख्स बिला वजह ये ख्याल दिल में पैदा ना करे कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं या मुझ पर ही हंस रहे हैं। इसी तरह किसी को कॉल की लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की तो उसके बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए कि वो जानबूझकर कॉल अटेंड नहीं कर रही, क्योंकि हो सकता है वो नमाज में हो या वो ड्राइविंग कर रहा हो, किसी अहम काम में मसरूफ हो। यूं ही किसी की ज़ाहिरी सूरत और पहनावे को देखकर बदगुमानी कर लेना, ये शख्स यकीन करें किसी काम का नहीं है। ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं हो सकता जिसकी ज़ाहिरी सूरत और लिबास की वजह से उसकी सलाहियत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा काबिल और बासलाहियत हो सकता है ना। इसलिए इस बात को माइंड में रखें कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए बगैर सोचे समझे अगर आपको कुछ पता नहीं है तो अपने दिल पर बराए करम बोझ ना डालें। सेकंड है मामलात में एहतियात। इज्तिमाई ज़िंदगी में हमें दूसरों के साथ कई तरह के मामलात पेश आते हैं, जैसे अजनबियों के साथ रहन सहन, कारोबार में लेन देन, शादी ब्याह, खुशी गमी में शिरकत वगैरह का सामना रहता है। इन मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने में भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी अगर घर खरीदने से पहले अच्छा पड़ोसी तलाश करो और सफ़र पर जाने से पहले अच्छा दोस्त तलाश करो कि दोस्त और इतराफ़ का माहौल इंसान पर अपने असरात लाजमी छोड़ता है। शादी करना चाहो तो पहले देख के रिश्ता करो, क्योंकि यहाँ से इंसान की ज़िंदगी एक नए रुख का आगाज़ होने जा रही होती है। इसी तरह किसी लेन देन, कोई कारोबार, कोई मुआहिदा तय पाए तो उसे भी कानूनी शक्ल दें और तमाम एहतियाती तदाबीर करें कि इस बाब बरोए कार लाए बगैर तवक्कल करना समझदारी मिजाज के खिलाफ है। यही वजह है कि हजूर ने ऊंट वाले से फरमाया था कि पहले इसको बांधो फिर तवक्कल करो। नेक्स्ट है रहन सहन। इसमें खाने पीने, गुफ्तगू करने और हर वो चीज़ जिसका इंसान की ज़िंदगी से कोई ना कोई वास्ता या ताल्लुक़ है, उनकी एहतियातें शामिल हैं। खाने पीने में एहतियात ये कि अच्छी ग़िज़ाएँ भूख से कब खाएं, वक्त पर खाएं, खाने पीने की चीज़ में फूंक हरगिज़ ना मारें, ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं, टेक लगाकर ना खाएं वगैरह। वक्त पर आराम करें, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें और अपनी जिस्मानी कैफियत का वक्त गुजरने के साथ साथ जायज़ा लेते रहें। चलने फिरने में एहतियात करें, कदमों को जमा कर बावकार अंदाज में चलें, ना दौड़ें कि बद तहजीबी जलके और ना ही इतना आहिस्ता चलें कि आपको सुस्त और काहिल कहा जाए। गुफ्तगू करें तो ज़ुबान से मुख्तात अल्फाज निकालें, संजीदा गुफ्तगू करें कि गुफ्तगू में बेअहतियाती दुनिया और आखिरत में शर्मिंदगी और निदामत का बायस होगी। इस तरह एहतियात का एक अहम पहलू ये भी है कि मुल्की कवानीन का एहतराम किया जाए कि ये कवानीन कई तरह की एहतियातों पर मबनी होते हैं और बशिंदों की फलाह और बेहतरी के लिए ही बनाए जाते हैं।
اب ہے عبادت میں احتیاط۔ اب عبادت میں احتیاط کیا ہے؟ اسلام کی روشن تعلیمات میں تمام معاملات کی طرح عبادت میں بھی احتیاط بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ وضو کرنا ہے تو جن اعضاء کو دھونا فرض ہے تو پانی ان پر اچھی طرح بہایا جائے۔ نماز میں رکوع، سجود اور باقی چیزوں کا احتیاط لازمی کرے۔ نماز کے ارکان پورے نہ کرنے والے کو نماز کا چور کہا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا اس طرح کہ رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ اسی طرح عبادت کو ریاکاری، دکھلاوے، تکبر وغیرہ کے ذریعے برباد ہونے سے بچانے کی تعلیم دی گئی۔ لہٰذا اگر آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو اسلام کی عطا کردہ احتیاطوں پر دل و جان کے ساتھ عمل کیجیے اور اسلام کی روشن تعلیمات کو اپنا لیجیے اپنی زندگی کے ہر مقصد میں۔ اللہ کی رحمت سے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔